नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से। बड़ी खबर है जहां लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें, इसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश शामिल है, इसमें बिहार शामिल है, झारखंड के गृह सचिव को हटाने के आदेश दिए गए हैं। हिमाचल, गुजरात, उत्तराखंड के भी गृह सचिव हटाने के आदेश दिए गए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, बंगाल के डीजीपी को भी हटाने के आदेश दे दिए गए हैं। तो देखिए, बड़ी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन की चुनाव से पहले आपको बता रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के साथ ही हिमाचल, गुजरात, उत्तराखंड के गृह सचिव हटाए गए हैं, जिसे बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है चुनाव से पहले। और इस कार्रवाई को समझने की कोशिश करेंगे ब्रजेश चौकसी जी, हमारे ब्यूरो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस मामले को और भी समझते हैं। इलेक्शन कमीशन की बड़ी कार्रवाई, ब्रजेश जी, और तमाम 6 राज्यों के जो गृह सचिव हैं उनको हटाने के पीछे क्या कारण आप देखते हैं, और बंगाल के डीजीपी को हटाने के पीछे क्या वजह आप मानते हैं? चुनाव हुए थे 2016 में, तब भी वहां के डीजीपी को एक तरह से काम से विमुक्त कर दिया गया था, हटा दिया गया था। इसके बाद हमने देखा कि 2019 में भी जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो डीजी को वो जो नियमित काम होते हैं उनसे हटा दिया गया था। इस बार भी जब लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी को हटा दिया है। डीजीपी को ही नहीं हटाया, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री सचिवालय के कुछ अधिकारी को भी हटाया गया है। इसके पीछे तर्क ये है कि निष्पक्षता से चुनाव हो, पक्षपात ना हो। डीजीपी के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही थी, जिससे संदेश खाली का मामला है, और विपक्षी दलों ने भी शिकायतें की थी। इसके साथ साथ अन्य राज्यों की भी हम बात करते हैं तो अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश देख लीजिए आप, गुजरात देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, वहां के गृह सचिव हटाए हैं। ऐसे 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए हैं। अन्य अधिकारियों पर भी इस तरह की कार्रवाई की। ये पहला मौका नहीं है जब चुनाव आयोग ने इतना बड़ा एक्शन लिया हो। हमने देखा है कि जब 2023 में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, तेलंगाना का मामला याद होगा कि किस तरह से डीजीपी को सस्पेंड कर दिया था। वो चुनाव के रुझान आ रहे थे, उसी दौरान डीजीपी जाकर कांग्रेस अध्यक्ष को जाकर गुलदस्ता देते हैं, भेंट करते हैं। इसके बाद चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लेके, वो बड़ा एक्शन था, एकदम सस्पेंड कर दिया था, जांच के आदेश दिए थे। यहाँ तेलंगाना की बात अब आप देख रहे हैं कि 2024 के चुनाव पर भी जब चुनाव आयोग पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, वो चाहते हैं निष्पक्षता से चुनाव हो। इसी वजह से पश्चिम बंगाल में, जहां पर डीजीपी को लेकर भी शिकायत थी विपक्ष की, और वहां पे पहले भी इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस को जिस तरह से पक्षपातपूर्ण वहां कार्रवाई करती है, इसको ध्यान में रखते हुए, ताकि आरोप बाद में न लगे, निष्पक्षता से चुनाव हो जाए, सबको समान वहां पे मतदान करने का अधिकार मिल सके। इस उद्देश्य से चुनाव आयोग ने ये बड़ा कदम उठाया है, और हो सकता है आगे भी इस तरह के और कदम उठाए जा सकते हैं पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल, और अब ऐसे में इस तरह की कार्रवाई जो है बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है, ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। लेकिन बार बार हमने देखा ब्रजेश जी, इलेक्शन कमीशन पर हर तरह के आरोप लगते रहते हैं, खासतौर पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से, कि सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। इस कार्रवाई से बीजेपी जवाब दे पाएगी? निश्चित तौर पर बीजेपी कोशिश कर रही है की कार्रवाई से बीजेपी को जवाब नहीं देना। बीजेपी तो एक तरह से उस पर पक्षपात के आरोप लगते हैं। चुनाव आयोग पर भी हमने देखा है कि हाल ही में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, चुनाव आयोग पर भी आरोप लगे थे कि किस तरह से वो पक्षपात करते हैं, प्रधानमंत्री को लेकर उनका रवैया नर्म रहता है, और विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनको लेकर सख्त कार्रवाई करते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल उठाया था, लेकिन चुनाव आयोग ने इसका जवाब भी दिया था कि वो निष्पक्षता से कार्रवाई करते हैं। तो वो देखते हैं कि किसकी क्या शिकायत है, कितनी गंभीर शिकायत है, उस आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो मैंने जो कहा पहले थी कि पश्चिम बंगाल में एक्शन बड़ा इसलिए लिया है कि पश्चिम बंगाल में एक तरफा कार्रवाई दिखती है। वहां पे जिस तरह से संदेश खाली का मामला है, वहां पे पुलिस प्रशासन किस तरह से रवैया है, पुलिस प्रशासन का सरकार के पक्ष में कार्रवाई करता हुआ दिखता है। इस वजह से वहां पर कार्रवाई की है। बीजेपी पर सवाल इसलिए नहीं उठेगा क्योंकि बीजेपी के शासित राज्यों की भी हम बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, तो वहां से भी गृह सचिव हटाए हुए हैं। यदि बिहार की बात करें तो वहां भी बीजेपी आज की तारीख में सत्ता में उनके साथ सहभागी है। यदि कार्रवाई की है ये, तो अन्य राज्यों में जब बीजेपी शासित राज्य हैं, अन्य दलों की सरकारें हैं, वहां भी कार्रवाई की है। हम देखते हैं कि मुंबई में भी उनने जो आयुक्त होते हैं, पुलिस आयुक्त, उनको भी हटा दिया है। तो जहां ना उनको शिकायतें मिलती है, ऐसा लगता है कि पार्टी के फेवर में काम करते दिख रहे हैं, किसी भी जो सत्ताधारी दल है उन पर कार्रवाई की जाती है। मुझे नहीं लगता है कि उसमें बीजेपी को जवाब देने की जरूरत है। चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है, पहले भी करता रहा है, तो उस पर किसी तरह के सवाल नहीं होते हैं, क्योंकि आज की तारीख में चुनाव आयोग के हाथ में पूरी कमान है पूरे देश की, ताकि वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव करा सकते हैं। सरकार में उसकी भागीदारी नहीं रहती, सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती। बिना यदि किसी की पोस्टिंग भी करना है तो चुनाव आयोग को आपको पैनल बना के भेजना पड़ेगी, वो निर्णय लेंगे, और उसका क्राइटेरिया बाकायदा तय है कि किस तरह से सर्विस रिकॉर्ड देखा जाता है, उस आधार पर नियुक्ति होती है। तो पश्चिम बंगाल में अन्य राज्यों में जहां कार्रवाई हुई, वहां सरकारें चाहेंगी दूसरे गृह सचिव को, तो निश्चित तौर
तौर पर पैनल बना के भेजेंगे और चुनाव आयोग की अनुमति से वहां पर नियुक्ति हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो चुनाव आयोग के आदेश पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 6 राज्यों में गृह सचिवों को हटाने के आदेश दिए गए हैं और यूपी, बिहार, झारखंड के गृह सचिव हटाने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही हिमाचल, गुजरात, उत्तराखंड में भी कार्रवाई हुई है।